हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए कुछ लेटर सीरीज दिया गया दोस्तों जिसमें यहाँ पे हर जगह डैश है, तो इस पे आपको भरना है। तो आप वीडियो पे बने रहिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। जैसे 3 का संबंध दिया है 27 से, उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे दिया है। तो आप वीडियो पे बने ही रहे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, स्टेनोग्राफर, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, बैंक, पीओ, क्लर्क, पुलिस दरोगा, स्टेट एग्जाम, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो पे बने रहे दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं कई बार एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं और पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या कह रहा है। जैसे पहला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि गुरुत्व का संबंध अगर कर्ष से दिया गया है तो उसी प्रकार से कह रहा है कि चुंबकत्व का संबंध किससे होगा। अगर गुरुत्व का संबंध अगर कर्ष से दिया गया है तो चुंबकत्व का संबंध हम लोगों का किससे हो जाएगा, तो आकर्षण से। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। गुरुत्व जिस प्रकार से एक बल के टाइप में काम करता है, उसी प्रकार से चुंबकत्व दोस्तों एक आकर्षण के तौर पर काम करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी रिपीटेड दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे है दोस्तों हम लोगों का वाट, यानी कि यहाँ पे वाट है तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो कैसे कीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, एक गोला बनेगा इस तरीके से। ठीक है सर, तो गोला तो सब में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक यहाँ से दोस्तों हम लोगों का इस पे जाएगा, इस तरह से एक रेखा जाएगा। तो ठीक है, जैसे ही एक रेखा जाएगा तो देखिए गोला से रेखा ऑप्शन नंबर ए में गया है क्या, नहीं सर। तो ई देखिए ई यहाँ पार कर दिया, तो ई दोनों हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, बल्कि हम लोगों का बाहर से ही किया है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद एक क्या है दोस्तों हम लोगों का वर्ग टाइप में है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, वर्ग इस तरीके से खींच दीजिएगा। ठीक है, वर्ग खींच लेने के बाद देखिए हर जगह दोस्तों यहाँ वर्ग से एक डंडा निकाला, यहाँ वर्ग पे इस तरीके से डंडा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग पे इस तरीके से एक डंडा निकल जाएगा। तो देखिए कहाँ पे ई, देखिए ई कहाँ से निकाल दिया है, अंदर से थोड़ी निकलेगा बल्कि बाहर से निकलेगा। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्या किए। सिंपल सा सर है कि सबसे पहले हम लोगों का एक गोला होगा, तो गोला को ऐसे बना दिए। जैसे ही आप गोला को यहाँ पे पूरा कर दीजिएगा, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का एक वर्ग टाइप में इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ से दोस्तों हम लोगों का इसको क्या क्या काटा हुआ है, और यहाँ पे इस तरीके से, तो इस तरीके से किया हुआ एक ही ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का, क्या 3 वाला ऑप्शन मिल रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी रिपीटेड दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि 3 का संबंध, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों सारे प्रीवियस प्रश्न हैं और जो अलग अलग सेट में जो बार बार रिपीट करते हैं। ये 5 का संबंध है वाट से, तो 5 का संबंध वाट से कैसे कीजिएगा। आखिर 3 में क्या करेंगे जो 27 हो जाएगा। तो 3 में क्या कीजिए दोस्तों, आप 24 जोड़ दीजिए, तो 24 और 3 क्या हो जाएगा 27। उसी प्रकार से 5 में क्या करेंगे दोस्तों, 24 जोड़ देंगे, तो जैसे जोड़ेंगे तो 29। तो यहाँ पे जैसे आप कीजिएगा दोस्तों, तो इस तरीके से कीजिएगा। तो देखिए कि 24 में जैसे दोस्तों हम लोग कि मान के चले कि यहाँ पे सर हम लोगों का 3 और क्या लिखा हुआ है 27, तो ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कीजिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 5 और यहाँ पे हम लोगों का क्या वाट है। जैसे 3 में गया है 27, तो कितना जोड़ना होगा, तो सर हम लोगों का 24 जोड़ दीजिए। उसी प्रकार से 5 में दोस्तों हम लोग 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। एक तरीके से देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 24 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29, और यहाँ 24 जोड़े। लेकिन अब देखिए इसका बोर्ड के द्वारा आंसर क्या दिया गया, इसका लॉजिक ये भी लग सकता है, लेकिन बोर्ड के द्वारा क्या गया है दोस्तों, देखिए बोर्ड ने क्या किया कि इसका क्यूब कर दिया है। जैसे कि यहाँ 3 है, तो 3 का आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। जैसे हम लोग 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा
27 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको करना होगा क्या, 5 का क्यूब कर देना होगा। तो जैसे 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 125 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब जिस प्रकार से 27 है, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। तो देखिए इसका आंसर 125 भी हम लोगों का हो सकता है। तो देखिए आंसर 29 भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें 24 जोड़िएगा तो 29 हो जा रहा है और इसमें 24 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। लेकिन अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो बोर्ड के द्वारा क्यूब किया गया है, इसीलिए आपको भी क्या कर लेना है दोस्तों, क्यूब कर लेना है। वैसे तो इस प्रश्न का आंसर दोनों हो सकता है, 29 भी हो सकता है और 125 भी हो सकता है, लेकिन बोर्ड के द्वारा 125 किया गया है तो आपको भी 125 यही लॉजिक लगाना है, बल्कि जोड़ने वाला लॉजिक नहीं लगाना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का श्रृंखला यानी कि सीरीज से है। तो जैसे कह रहा है कि 110 है तो 110 का संबंध है हम लोगों का 99 से, उसके बाद है हम लोगों का 86, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का यहाँ वाट, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 54 और यहाँ पे लिखा है क्या 35। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ पे घटाइए तो कितना गया होगा, तो सर 99 यहाँ पे लग रहा है क्या हम लोगों का 11 क्या किया है घटा दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए इसमें जाएंगे दोस्तों तो कितना घटाना होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं सर 11 घटाया, यहाँ पे कितना घटाया 13 घटाया है। तो अगला देखिए यहाँ पे क्या घटा दीजिए, 13 की जगह हम लोग क्या घटा देते हैं दोस्तों, कि देखिए कि यहाँ पे आखिर क्या घटा देंगे, इस जगह पे 13 हुआ तो मान के चले कि इस जगह पे सर 15 घटा दीजिए, 13 के बाद क्या घटा दीजिए 15। तो 13 में जैसे ही मतलब 86 में 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 में 5 जाएगा 1 और 8 में 7 जाएगा। तो सर यहाँ वाट के स्थान पे जो है ना 71 हम लोगों का भरा जा सकता है, वाट के स्थान पर क्या भरा जा सकता है दोस्तों 71। उसी प्रकार से देखिए 15 के बाद क्या कर दीजिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 17 घटा दीजिए। तो जैसे एक दाई 10 11 तो बिल्कुल 17, उसके बाद यहाँ पे क्या घटा दीजिए दोस्तों 19 घटा दीजिए। देखिए एक श्रृंखला आ गया, 11 2 जोड़ेंगे 13, 13 के बाद 15 17। तो इस तरीके से घटाने के बाद हम लोगों को वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों 71, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर पहले -11 किए, -13 किए, -15, -17 और माइनस क्या किए 19 किए। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा 71 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस तरह के लेटर सीरीज जो है काफ़ी रिपीटेड कर रहे हैं। तो देखिए कैसे कीजिएगा इस तरह के प्रश्न, कभी भी आज जो तरीका बताएंगे हर जगह फॉलो करेगा, इसी तरीके से सोचना है। तो सबसे पहले हम लोगों का आर है तो आर कर दीजिए, उसके बाद डैश है दोस्तों, फिर एस, उसके बाद आर, फिर डैश है, उसके बाद देखिए टी है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का एस है, उसके बाद देखिए डबल आर है, उसके बाद क्या है हम लोगों का टी दिया हुआ है, उसके बाद देखिए डैश है, उसके बाद आर और आर, उसके बाद डैश है दोस्तों, फिर क्या है हम लोगों का एस और क्या है आर है। तो आपको कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको करना क्या था, पहले गिन लीजिए कितना लेटर होता है। देखिए 1 2 3 4 और डैश को भी गिनना है, डैश को भी नहीं छोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 16 गो है। कितना है दोस्तों हम लोगों का 16 गो है। तो 4 गो का सीरीज ले लीजिए, 1 2 1 3 1 क्या दोस्तों हम लोगों का 4। तो 4 गो पे क्या कर दीजिए काट कर दीजिए, फिर 1 2 3 1 4 पे क्या कर दीजिए दोस्तों कट का निशान दे दीजिए, 1 2 3 1 4 4 पे क्या कर देंगे कट का निशान कर देंगे और देखेंगे अब भरने का प्रयास करेंगे कि क्या भरा सकता है। देखिए जैसे देखेंगे दोस्तों तुलना करेंगे, तो तुलना करने के बाद देखिए कि आखिर क्या भरा जा सकता है और एक सीरीज लेना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे आर के बाद हम लोगों का इस जगह पे क्या है दोस्तों टी है, तो यहाँ पे आर के बाद क्या भर दीजिए टी भर दीजिए। तो आर टी एस आर, तो शुरू में क्या देख रहे हैं दोस्तों आर, तो यहाँ पे भर दीजिए आर, उसके बाद देखिए आर टी, तो यहाँ भर दीजिए एस, क्योंकि देखिए ना हर जगह मिल रहा है कि आखिरी में आर के पहले यहाँ देखिएगा एस है, आर के पहले यहाँ पे आखिरी में देखिए एस है, इसीलिए आर के पहले यहाँ एस भरे और आर के बाद देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों हम लोगों का टी भरे, क्योंकि यहाँ आर के बाद देखिएगा इस जगह पे क्या भरा हुआ है टी भरा है, तो आर के बगैर क्या भरा देंगे टी भर देंगे। देखिए हम लोग डैश डैश के जगह क्या क्या भरे, तो एगो भरे सर टी, उसके बाद आर, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का एस और क्या भरे हम लोग टी भरे। तो देखिए कहाँ मिल रहा है ये जो भरे कहाँ मिल रहा है टी आर एस टी, तो ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है सर। ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो पहले टोटल आपको गिन लेना है कि कितना लेटर है, और डैश को भी गिनना है, ये नहीं कि डैश को छोड़ देना। तो जैसे 16 हो गया तो 16 को तोड़ना है, तो 16 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 4 में तोड़ सकते हैं। 16 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 गुना 8 के रूप में भी तोड़ सकते हैं। बस यही दो तरीका, और कुछ नहीं, किसी भी तरीके से नहीं तोड़ सकते हैं। 4 गुना 4 और 2 गुना 8। तो पहले आप 8 टो सीरीज लेके देखिएगा तो नहीं बनेगा, तो फिर क्या करना है आपको, 4 टो लेकर बना देना है। अगर 4 को भी नहीं बनता तो फिर 2 टो लेकर सीरीज देखना होगा, 2 टो कट कर करके देखना होगा, किसी ना किसी तरीके से फॉलो करेगा। तो ज़्यादातर मोस्ट होता है दोस्तों कि 4 का सीरीज अगर 16 का है तो 4 को का ही बनता है, 8 करके देखिएगा तो भी बनेगा आपका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला है दोस्तों कि एक पंक्ति में बाईं ओर से एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान कितना दिया हुआ है, 11 है, और बी का स्थान दाईं ओर से कितना दिया हुआ है, 10 दिया है। वह उन दोनों का स्थान बदल दिए जाए तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने। कभी भी इस तरह के प्रश्न आए दोस्तों तो आपको सिंपल सा, इतना लंबा चौड़ा देखने के बाद क्या होता है, स्टूडेंट घबराहट हो जाता है कि सर इतना लंबा चौड़ा कैसे बैठाएंगे। कुछ भी नहीं, देखिए ए का स्थान शुरू से कितना दिया हुआ है, 11, और बी का स्थान शुरू से कितना दिया है दोस्तों, 10। बदल कौन रहा है, कह रहा है उन दोनों को परस्पर बदल देने से ए का स्थान बाएं ओर से कितना हो जा रहा है हम लोगों का, 18 हो जा रहा है। यानी ए चेंज हुआ, बी तो वहीं रहा, तो यानी बी वहीं रहा, तो बी यानी कि बी का हम लोगों का 10 रहा, और एक चेंज हुआ तो इधर से कितना हो गया, 18 हो गया। भले चेंज वाला लेना है क्योंकि ए का जो है ना, ए चेंज हो गया, ए पहले 11 था लेकिन अब कितना हो गया, 18। तो जोड़ दिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए। जैसे कीजिएगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, 10 18 कितना हो जाएगा, 29, और इधर -1 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 10 18 यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों का, 28 हो जाएगा। तो जैसे 10 और 18 जोड़िएगा तो 28, और 28 में जैसे 1 घटा दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा हम लोगों का, 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। बस सिंपल सा क्या कर दिए, हो गया। आप नहीं समझे तो फिर से देखिए, ए का स्थान शुरू से 11 है और बी का स्थान दाईं ओर से करा के, और बी का स्थान दाईं ओर से 10वां है। वे दोनों परस्पर बदल दिए जाते हैं, दोनों बदल दिया जाता है। तो ए का स्थान 18, तो बी तो वहीं रह गया ना, बी का स्थान वहीं रह गया। कुल छात्र निकालना है तो कुल निकालने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बी वहीं का वहीं रख देंगे 10। ए सिर्फ बदला है सर, ए हम लोगों का हो गया 18, तो ए के जगह 18 कर देंगे, और दोनों में क्या कर देंगे दोस्तों, -1। इस सूत्र क्या करेंगे, -1 कर देंगे। हमेशा कभी इस तरह का प्रश्न आया तो हमेशा -1 कर देते हैं। तो 10 8 कितना हो जाएंगे, 10 और 18 कितना हो जाएंगे, 28। 28 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 27 हो जाएगा। तो 27 देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का कि प्रश्न आकृति, यानी यहाँ शुरुए में लिख दिया वाट, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को। देखिए शुरू क्या है, यहाँ पे क्या है, दो रेखा, यहाँ पे क्या गो रेखा गया है दोस्तों हम लोगों का, 3 रेखा, यहाँ पे क्या गो गया है, 4 गो रेखा। तो इसका अर्थ है शुरू में तो गोला रहेगा ही दोस्तों, और सब अंदर में हुआ है तो अंदर में ही एक रेखा हो जाएगा। तो इस तरीके का शुरू में भरा जाएगा। तो देखिए कहाँ पे इस तरह का है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि इस तरीके का सर एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या करते हैं कि स्टूडेंट देखते हैं चोट की सर ये तो 6 क्या लाइन है, 2 2 4 2 6 लाइन है, 6.5 लाइन का है, इसको स्किप कर देते हैं। बल्कि ये नहीं देखते हैं कि इतना आसान है, बल्कि कुछ ही सेकेंड में आप कर सकते हैं। सिंपल सा पहले क्या कर लीजिए, कुछ दिशा बना लीजिए। तो ऐसे दिशा बना लेंगे सर, ई साइड होता है हम लोगों का क्या होता है, पूर्व दिशा होता है। ई साइड हमेशा पूर्व होता है दोस्तों, ई साइड हमेशा क्या होता है, पश्चिम होता है, और ऊपर हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है। तो उत्तर निकाल दिया, और नीचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, दक्षिण होता है। तो बस कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर, तो ऊपर उत्तर हुआ, तो ऊपर की ओर देखिए हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, 4 किलोमीटर चल देते हैं। तो ऊपर की ओर 4 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद कह रहा है कि वो दाएं ओर मुड़ता है, तो दायां मुड़ा और कितना चला है दोस्तों, 5 किलोमीटर चला है। तो 5 किलोमीटर चल दीजिए। फिर कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, दक्षिण नीचे होता है सर, तो 2 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर कितना चला, 2 किलोमीटर चला।
फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ा तो यहाँ पे इधर चलेगा और कितना चला दोस्तों हम लोगों का 3 किलोमीटर चला है। तो 3 किलोमीटर चला और कुछ देर विश्राम करता है, वहाँ से वह 2 किलोमीटर आगे बढ़ता है। तो यहाँ से ये क्या किया दोस्तों 2 किलोमीटर फिर से हम लोगों का क्या किया, विश्राम करने के बाद जो है ना आगे बढ़ा। तो इस जगह से फिर विश्राम करने के बाद क्या किया, आगे बढ़ा और 2 किलोमीटर चला यहाँ पे, ठीक है, आगे चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से ए से अब कितनी दूर है, यानी कि प्रारंभ किया जो इस जगह से दोस्तों हम लोगों का ए से स्टार्ट किया था वो कितना दूर है, यहाँ से जो है ये कितना दूर था ए। तो देखिए सिंपल सा है हम लोगों का क्या है दोस्तों, सिंपल सा है कि वो कितना दूर, क्योंकि 5 हो गया, ये टोटल दूरी हम लोगों का कितना है 4 है, 4 में से इतना सा दूरी यहाँ घट जाएगा तो तो इस जगह क्या बचेगा हम लोगों का 2 ही बचेगा। तो 2 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो सिंपल सा देखिए कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है तो उत्तर की ओर चला दीजिए क्या किलोमीटर 4 किलोमीटर, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है तो दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है दोस्तों 4 किलोमीटर वो चला है। तो जैसे 4 किलोमीटर चला तो यहाँ लिख दीजिए 4 किलोमीटर, देखिए 4 लिख दिए। तो उसके बाद करा है कि वह दाईं ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। उसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर चला और 2 किलोमीटर चला। फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो पश्चिम की ओर चला दोस्तों और 3 किलोमीटर चला और कुछ देर विश्राम कर फिर आगे बढ़ा, यानी कि इस जगह से वो क्या क्या है दोस्तों आगे बढ़ा है, फिर से आगे बढ़ गया। तो कितना बढ़ा, तो इस जगह सर 2 किलोमीटर आगे बढ़ा है। तो देखिए सिंपल था करा कि ए से जो यहाँ से स्टार्ट किया था इसका घर कितना दूर, इस जगह का कितना दूर हम लोगों का है। तो इधर अगर 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 4 है, तो 4 में से इतना सा दूरी कितना हो जा रहा है दोस्तों, इस जगह का 2 हो रहा है। तो ठीक है सर 2 है, तो यहाँ कितना बचेगा 2 ही बचेगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि ये वाला आकृति जो है प्रश्न आकृति कहाँ छिपा हुआ है। तो ऑप्शन में ए में तो कहीं नहीं दिख रहा है सर, ऑप्शन बी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दिख रहा है। कैसे दिख रहा है ये देखिए, यहाँ से दोस्तों ऐसे करके इधर गया है, उसके बाद देखिए यहाँ से देखिएगा तो ऐसे करके ऐसे गया है और इधर करके और इधर किया है और यहाँ से बिल्कुल सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए 3 वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला हम लोगों का देखिए एक लेटर सीरीज दिया है दोस्तों, बड़ा रिपीटेड है कि अभी जो TCS करवा रहे हैं उसमें भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिला है कि B है, E है, उसके बाद हम लोगों का I है, उसके बाद L है और क्या है दोस्तों हम लोगों का P, और यहाँ पे क्या लिख दिया है वाट। तो कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को, तो आप देखिए ना कितना लेटर बढ़ा है, B से गया है सर E पे, तो कितना बढ़ा है हम लोगों का, तो सर इस पर 2 बढ़ा है, तो क्योंकि नहीं इसमें 2 नहीं बढ़ा है सर बल्कि हम लोगों का 3 बढ़ा है। कितना बढ़ा है हम लोगों का 3 बढ़ा हुआ है, तो ठीक है। उसी प्रकार से आई पे गया तो कितना बढ़ा है हम लोगों का 4 बढ़ा है। इस पे देखिए तो कितना बढ़ा है, तो इस पे सर हम लोगों का 3 बढ़ा है। देखिए ना 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। फिर देखिए एल से इस पे जाएंगे तो कितना बढ़ा है दोस्तों हम लोगों का 4 बढ़ा है। यानी कि हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों कि एक बार 3 बढ़ रहा है, एक बार क्या बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, क्योंकि 12 4 16, तो फिर कितना बढ़ेगा, तो सर अगला बार हम लोगों का 3 ही बढ़ेगा, क्योंकि एक बार 4 एक बार 3, एक बार 4 एक बार 3, तो 16 यानी कि P में 3 लेटर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा S हो जाएगा। और कहाँ है S, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे जो काफ़ी रिपीटेड, जो बार बार रिपीट करते हैं। कई बार आपके SSC, रेलवे, बैंक यानी कि जो भी स्टेट एग्ज़ाम के पुलिस, दरोगा इस सब का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें इस तरह के प्रश्न काफ़ी रिपीटेड होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।